गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हिंदी व्याकरण में हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अलंकार। यह हमारी 8th स्टैंडर्ड की बुक है व्याकरण की, अलंकार। इसका फर्स्ट चैप्टर है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा क्या होता है ये आप सब जानते हो, या ये कहिए कि आप इससे पहले व्याकरण हमें हिंदी का ज्ञान कराता है, व्याकरण हमें बोलना सिखाता है, व्याकरण हमें हिंदी के बारे में और अधिक नॉलेज देता है। यह सब आपको पता ही है। भाषा लैंग्वेज भी आपको पता है, या ये कहिए कि आप 5th स्टैंडर्ड से ये सब पढ़ते आ रहे हो। चलिए रीड करेंगे भाषा और व्याकरण। मानव समाज के लिए भाषा का विशेष महत्व है। वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा संप्रेषण का मुख्य साधन है। दो व्यक्ति अगर चुपचाप खड़े हैं और उनमें अगर कोई वार्तालाप या बात नहीं हो रही है, तो वहाँ उस चीज़ का, उन दो व्यक्तियों का कोई मतलब नहीं रहता। पर अगर वही व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, बोल के समझा रहे हो या कुछ साइन दे के समझा रहे हो, तो वहाँ एक भाषा शुरू हो जाती है। वहाँ दो व्यक्तियों में एक भाषा शुरू हो जाती है। चलिए आगे रीड करते हैं। मानो मुख से कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है, पर जो ध्वनियाँ सार्थक शब्दों का निर्माण करती है वे ही भाषा का माध्यम बनती हैं। बिल्कुल सही। हमारे मुख से, हमारे मुंह से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है, पर जिन ध्वनियों का एक सार्थक अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। हम बोलकर या लिखकर अपने मन के भाव दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भाव को परस्पर बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, रूसी आदि। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती है। मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला आदि। भाषा के रूप आप सभी जानते हो। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भाव को बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत में, दूरदर्शन या रेडियो पर, समाचार सुनने में अथवा कक्षा में अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछने आदि में मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति लिखकर या पढ़कर विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा शिक्षक द्वारा शामपट पर लिखने में भाषा के लिखित रूप का प्रयोग होता है। चलिए आगे रीड करते हैं। भाषा के अन्य रूप, अदर काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले इसमें मातृभाषा, फिर राष्ट्रभाषा, फिर राजभाषा और उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा पढ़ेंगे। मातृभाषा क्या होती है? मदर टंग। इस भाषा को बालक अपने परिवार में सीखता है। बच्चा माँ के मुख को देखकर और ध्वनियों को सुनकर मातृभाषा सीखता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने परिवार से ही सबसे पहले वो जो भाषा सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं।
सेकंड, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रभाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारे देश में अधिकांश कामकाज जो होता है वो हिंदी में होता है और इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। थर्ड, राज्यभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई, परंतु अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में जारी रखा गया है। 14 सितंबर यह हमारा हिंदी दिवस होता है। हमारे देश का जो सरकारी कामकाज है वह सिर्फ हिंदी में ही होता है, इसलिए हमारे हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। जैसे अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश भाषा आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओगे तो आपको इंग्लिश, वहाँ की लैंग्वेज के साथ आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी। तो इंग्लिश हमारी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय भाषाएं और हिंदी। यहाँ जो ब्रैकेट में आपको दिए गए हैं भाषाएं, यह हमारे संविधान में इन भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 लैंग्वेजेस है ये, और ये इन 22 लैंग्वेजेस को हमारे संविधान में एक दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। यह संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। आज हिंदी अपने देश में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रथम भाषा आदि रूपों में पढ़ाई जा रही है। आज हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। विश्व में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा का क्षेत्र, एरिया ऑफ हिंदी लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी ही है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में प्रस्तुत होती है। लिपि, भारत के लिखित रूप को, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा का लिखित रूप उसके ध्वनि चिन्हों से निर्मित होता है, अतः ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। इस प्रकार मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इसकी लिपि देवनागरी होती है। पंजाबी की गुरमुखी होती है। उर्दू की फारसी और अंग्रेज़ी की रोमन। ये सब आप इन लिपियों के बारे में आप सभी जानते हो। समझिए लास्ट लाइन, देवनागरी, गुरुमुखी व रोमन लिपि में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि फारसी लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। चलिए आगे रीड करते हैं। व्याकरण।
व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण भाषा के नियम बनाता है। इसके ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं किया जा सकता। हमें व्याकरण को व्यवहार में लाना सीखना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। क्या तुम मुंबई में रहते हो? उसका बहन आया है। दो लड़की पढ़ रही है। यहाँ जो ये सेंटेंस दिए है वह सेंटेंस एक सार्थक पूर्ण सेंटेंस नहीं है। देखिए, ये वाक्य अटपटे प्रतीत होते हैं, ये वाक्य अशुद्ध है। इनकी अशुद्धि का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए। क्या तुम मुंबई में रहते हो? उसकी बहन आई है। दो लड़कियां पढ़ रही है। पहले ये जो हमने जो सेंटेंस देखे हैं वह एक अपूर्ण सेंटेंस था जिसका कोई भी मतलब नहीं था। अब वही जो सेंटेंस है वो सही प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं तो ये एक सार्थक सेंटेंस है। और ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। भाषा के मानक रूप का प्रयोग हम व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि पर विचार किया जाता है। सेकंड, शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। थर्ड, वाक्य विचार, इसमें वाक्यों के भेद, वाक्यों के स्वरूप, वाक्य विश्लेषण एवं वाक्य संश्लेषण पर विचार किया जाता है। यहाँ आपका भाषा और व्याकरण यह चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।